हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारा विंग वहाँ से निकल चुका था, जिसके बाद वहाँ के जो लोग थे, जहाँ पे वो ओल्ड लोग रहते थे, वो उस बच्चे को लेके हमारे लांसर के पास पहुँच चुके थे। जहाँ पे जाने के बाद उन्होंने बताया था कि विंग ने उन्हें भेजा है करके, क्या आप विंग आप पे भरोसा करते हैं तो हम भी आप पे भरोसा कर सकते हैं कि आप सच में इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकते हो, ऐसा कहा गया था। जिसके बाद हमारे क्या कहते हैं, हमारे भांजी यानी विंग, अरे यार लांसर ने जो है ना हाँ कहा था। उसके बाद हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं। अब हो चुके हैं पूरी तरह से 5 साल। तो इन 5 सालों के बीच में क्या हुआ है हम ये जान लेते हैं। यहाँ पे हमारा विंग जो थाईलैंड में जाके बस चुका है, वहाँ पे जाने के बाद विंग ने बहुत सारी जगह पे काम किया, यहाँ तक कि वो बहुत सारी जगह पे घूमा, यहाँ तक कि उसने मॉडल की तरह भी काम किया है। हमारे विंग ने बहुत सारी चीज़ें जानी पहचानी, और अपना जो बेबी था उस बेबी के साथ वो हर जगह पे स्ट्रगल करता था, यानी घूमता फिरता था। यहाँ तक कि उसके भाई ने, यहाँ तक कि लांसर ने भी उससे कहा था कि वो उसके लिए जो ना पैसा भेज सकता है करके। बट विंग ने जो कुछ भी चाइना में रह के जितना भी पैसे कमाया था ना, वहाँ पे जाके उन पैसे पे उसने एडजस्ट किया। यहाँ तक कि उसने पार्ट टाइम जॉब की, वर्क किया हर जगह पे, मॉडलिंग, एक्ट्रेस, सारी तरह से उसने काम कर किया वहाँ पे। और विंग वहाँ पे अपनी अच्छी लाइफ जीता था। हाँ, उसे बच्चे को संभालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में, तो बहुत ज़्यादा। कभी भी वो जब विंग को भूख लगती तब वो पोटी कर देता था। यहाँ तक कि जो ना विंग और उसका टाइमिंग बहुत ज़्यादा अलग होता था, तो विंग को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी। बट विंग ने जो डिसीज़न लिया था, उसे उस डिसीज़न को अपनाना तो होगा ही ना। उसे अपनी फैमिली तो बनानी होगी ना, और उसे पता है कि उसे ये सब करना ही होगा। आखिरकार उसे लंदन के पास जाना ही है ना, क्योंकि वो आखिरकार लंदन से प्यार तो करता है ना। हाँ, उसने कह दिया होगा गुस्से में कुछ भी बुरा भला, बट आखिरकार हमारा विंग हमारे लंदन से प्यार तो करता है ना। तो इसलिए विंग स्ट्रगल भरी अपनी लाइफ जी रहा था। और दूसरी तरफ हमारा लांसन, उस बच्चे को संभालने के लिए लांसन के पास बहुत सारे लोग थे, यहाँ तक कि विंग के पास भी थे। जहाँ पे विंग यानी विंग नहीं, हमारे लांसन के पास बहुत सारे लोग थे जो बच्चे को संभालते थे। वुशान था, वांगजी था, लांसान था, पूरे फैमिली मेम्बर थे उस बच्चे को संभालते। उस बच्चे को स्पॉइल करने में सारे लोगों का पूरा तरह से जो 100% वो लोग उस बच्चे को स्पॉइल करते जा रहे थे। और इन 5 सालों में हमारा लांसन हमेशा अपने छोटे से प्यारे से बच्चे को जो है ना हमारे विंग के पास लेके जाता था। यानी बहुत ज़्यादा वो छोटा होने के कारण 2 साल तक तो वो जा ही नहीं पाया था। बट तीसरे साल हमारे लांसन ने अपने छोटे से प्यारे से बेबी को लेके वो हमारे विंग से मिलने के लिए गया था। वो लोग मिलते थे, बट कभी वो जो है ना ज़्यादातर एक दूसरे से इंटीमेसी ज़्यादा नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमेशा उन लोगों को बच्चों का ध्यान रखना पड़ता था। इसके कारण तो विंग लांसर मिलते ज़रूर थे, बट विंग से लांसर हमेशा कहता था कि तुम वापस चलो विंग, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बट विंग नहीं मानता था, विंग नहीं चाहता था। विंग खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहता था। इन सारी परिस्थितियों से उसे जूझना था। फैमिली तभी तो बनती है ना, जैसे हम सारी चीज़ों को पहले से सह चुके होंगे, तभी हमें एक्सपीरियंस आता है। और विंग की लाइफ पहले फ्रीडम की तरह थी। विंग जो चाहे अपनी मर्ज़ी से कर सकता था, बट बाद में विंग को एक पिंजरे के अंदर जाना पड़ा था। और पिंजरे के अंदर जीने के लिए वो मरना उसे लगता था कि वो मर जाता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। उस पिंजरे में उसे रहना ही नहीं था, उस कैद में उसे रहना ही नहीं था। और आखिरकार उसे फैमिली का भी मतलब भी तो जानना था ना, इसलिए विंग सबसे दूर वहाँ पे गया था। वो धीरे थोड़ी बहुत बातें अपने फैमिली से करता था, बट वो ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाता था, अपने भाई से भी नहीं। बट वुशान हमेशा कोशिश करता था कि हाँ हमारे विंग से पहले की तरह बात कर सके फ्रीली। और विंग की फैमिली भी, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा जो गिल्ट था कि उसने जब उसके बेटे की शादी हो गई तो उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो तो वुशान के ऊपर ही ध्यान देना उन्होंने स्टार्ट किया था, इसके कारण। तो इन लोगों के 5 साल ऐसे ही गुजर चुके थे। और ओलिविया ने ये जो है ना, वो जो उस गांव में गई थी ना, उस गांव के बारे में उसने एक बहुत बड़ा आर्टिकल छापा था। यहाँ तक कि उसने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, जहाँ पे उसने झान नहीं, हमारे विंग और लांसान का भी जिक्र किया था। और उन लोगों ने जिक्र करने के साथ साथ वो बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया था। एंड उन दोनों की फ़ोटो भी छपाई थी, फ़ोटो भी जो ने डाली थी, जिसके कारण वो हमारे विंग और लांसन ने भी, दोनों ने भी देखा था। और उन दोनों की जो प्यार भरी जो नोकझोंक हुई थी, वो सारी चीज़ें उस
ओलिविया ने उस आर्टिकल में डाली थी। और विंग जब ओलिविया के साथ वहाँ से निकला था ना, ओलिविया अपनी कंट्री वापस जा चुकी थी और विंग थाईलैंड में आके बस चुका था। विंग का एग्जैक्टली यही था कि वो थाईलैंड नहीं जाना चाहता था, बट विंग ने जस्ट विंसिंग से कहा था कि मुझे कहीं पे भी करके कैसे भी करके मुझे यहाँ से जाना है करके। तो विंसिंग ने उस टाइम पे जो है जल्दबाजी में विंग के लिए थाईलैंड की टिकट बुक की थी। बट विंग जब थाईलैंड में पहुंचा ना, तो विंग को वहीं पे जाके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रीली थे और वहाँ पे हर जेंडर यानी हर प्रकार के लोग थे, जो बाइसेक्सुअल हो या कुछ भी, टॉम बॉय एक्सेट्रा, सब लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करते थे। तो विंग को वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वहाँ पे एलजी कम्युनिटी के बारे में बहुत सारे लोग थे जो विंग को बताते थे और विंग ने इन सारी चीज़ों में भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। विंग बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करता था, यहाँ तक कि वो सारी चीज़ें सीखता था और अपने प्यारे से बेबी गर्ल को भी वो सारी चीज़ें सिखाता था। और विंग को जो ना स्टार्टिंग में नहीं पता था कि ये लड़की है करके, जब विंग ने उस बच्चे को लाया था ना, विंग को नहीं पता था कि ये एक लड़की है करके। बट जब विंग इधर लाया, विंग यहाँ पे बेबी सिटर को बुक किया, उसे तो बच्चों को संभालना नहीं आता था, बट विंग ने कैसे भी करके उन बेबी सिटर से सीखा बच्चों को कैसे संभालता है। विंग ने पूरे 1 महीने तक ट्रेनिंग ली, बेबी को कैसे पकड़ा जाता है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि विंग को वो भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। जब विंग इस बच्चे को लाया था ना, विंग को बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा था, बट कोई नहीं, आखिरकार हमारा विंग जल्दी सीख जाता है। वैसे ही हमारा विंग ने सीख लिया था और विंग आज वापस आने वाला था, थाईलैंड से वापस आने वाला था। और हम लांसान को देखते हैं, जहाँ पे लांसान जो है ना जल्दी जल्दी रेडी हो रहा था और जो है ना अपने बेबी को देखते हुए कह रहा था, हाँ तुम कब पैंट पहनना सीखोगे, ऐसे कहता है। तो वो प्यारा सा बच्चा कहता है, डैड आप मुझे पहना सकते हो ना, आपका बेबी पता है ना पैंट नहीं पहन सकता है, ऐसे जो है ना वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा कहता है। तो लांसान उसे जल्दी से कपड़े पहनाता है और कहता है कि हमें जल्दी चलना होगा, हमें एयरपोर्ट पे जाना होगा, अगर उनकी फ़्लाइट लैंड हो गई ना तो मैं तुम्हें ना वहीं पे छोड़ के आ जाऊँगा। तो वो प्यारा सा बच्चा कहता है, अच्छा डैड, आप जब डैड वापस आएंगे तो आप अपने प्यारे से बेबी को वहाँ पे छोड़ के आ जाओगे। तो लांसान कहते हैं, नहीं मैं तुम्हें भला क्यों छोड़ूंगा, बट अगर हमें लेट हुआ तो, अगर विंग ने, तो वो कहते हैं, हाँ डैड हम जानते हैं, हम बहुत टाइम के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसे जो है ना वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा कहता है। बट यार गाइस, मैंने उस बच्चे का नाम भी रखा था और मैं इस टाइम पे भूल चुकी हूँ उस बच्चे का नाम। चलो कोई नहीं, हम जो रख देते हैं। तो जो कहता है कि डैड मैं रेडी हूँ, आप आपने तो अभी तक टाई नहीं बांधी। तो लांसान कहते हैं, नहीं मुझे अभी कुछ भी नहीं करना, टाइम हो चुका है। ऐसे करते हुए वो जो को अपने गोद में ले लेता है और वो जल्दी जल्दी आता है, जहाँ पे जो मिसेस लैन थी ना, वो कहती है, लांसान क्या कर रही हो, इतनी जल्दी मत उतरो, तुम अपने बेबी को पकड़े हुए हो। तो लांसान कहते हैं, नहीं मॉम मुझे जाना है जल्दी से, मुझे विंग को मिलना है। तो वो कहते हैं, हाँ हम जानते हैं, हम भी आना चाहते हैं, बट तुम हमें क्यों नहीं लेके जा रहे हो। तो हमारा लांसान कहता है कि क्योंकि मॉम अगर आप लोग चले ना तो आप लोग विंग को मेरे पास पहुँचने ही नहीं दोगे, इसलिए मैं अकेला विंग से मिलना चाहता हूँ। तो बाहर से विचान से और कांगसा सरन आते हुए कहते, अच्छा वो तो हमारा बेटा है, हम भी अपने बेटे से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, 5 साल हो चुके हैं, हमने उसकी ठीक से शक्ल भी नहीं देखी है। तो लांसान कहता है, पहले मुझे मिलना है क्योंकि वो मेरा पार्टनर है। तो सभी लोग कहते हैं, हाँ हम जानते हैं, हम थोड़ी ना उसे अपने पास रखने वाले हैं। तो लांसान कहते हैं, मैं रखने भी नहीं दूंगा क्योंकि वो सिर्फ मेरा है, ऐसे कहता है। और जो कहता है, डैड अभी आपको लेट नहीं हो रहा है, ऐसे कहता है। तो हमारा लांसान कहता है कि हाँ लेट हो रहा है, ऐसे कहते हैं। वो लोग निकल जाते हैं, जहाँ पे वो ईशान और वांग जी उसे जाते हुए देखते हैं और एक स्माइल करते हैं। जिसके बाद हम एयरपोर्ट पे देखते हैं, जहाँ पे एक इंसान जो अपने फेस पे मास्क लगाए हुए, कैप पहने हुए, वो जल्दी चलते जा रहा था, जल्दी चल रहा था। और बाहर आने के बाद जो ना इधर उधर देख रहा था, वो किसी को तो ढूंढ रहा था। और इधर उधर देखते हुए, हाँ क्या हुआ, आज उन्होंने लेट कर दिया है। मुझे लगा था कि वो लोग मुझसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, बट लगता है कि उन्हें मुझसे मिलना ही नहीं है, ऐसे वो इंसान कहता है और अपने फ़ोन की ओर देखता है। तभी सामने से हमारा लांसान चिल्लाता है, विंग, ऐसे चिल्लाता है, जहाँ पे विंग जस्ट अपने सर को ऊपर की ओर करता है और लांसान की ओर देखता है, जहाँ पे लांसान जल्दी से आता है एंड विंग को हक कर लेता है। बहुत ज़्यादा उन दोनों का टाइटली हक था, जहाँ पे वो टाइट हक में वो लोग भूल जाते हैं कि उनके बीच में कोई है, जो था जोजो, जिसे लांसान ने पकड़ के लाया था। जहाँ पे जोजो कहता है, डैड मेरा दम घुट रहा है, हाँ छोड़िए मुझे, ऐसे ही जो है ना जोजो कहता है। तो हमारा लांसान और विंग जल्दी से दूर हो जाते हैं एंड कहते हैं, ओ सॉरी बेबी, ऐसे कहते हैं।
जहाँ पे जो कहता है कि डैड आप दोनों ना सच में मुझे मारना चाहते हो। तो विंग जल्दी से उस बच्चे को वो जो है ना अपने हाथ में लेता है, पकड़ता है जैसे और कहता है ओ माय गॉड माय क्यूट लिटिल प्रिंस, कितना ज़्यादा क्यूट हो चुका है। ओ माय गॉड मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम तो इतने ज़्यादा बड़े हो चुके हो। और विंग उसे प्यार करना स्टार्ट कर देता है, उसे पप्पी झप्पी देना स्टार्ट कर देता है। और जो कहता है डैड डैड आप बहुत ज़्यादा मुझे किस कर रहे हो, मुझे किसी से पसंद नहीं है। बट विंग कहता है क्यों, तुम्हें क्यों नहीं पसंद है, तुम्हारे डैड को पसंद है ना। तो जो कहता है डैड प्लीज़ आप ऐसा मत करिए ना, मैंने आपको कहा था ना मुझे ये किसी से नहीं पसंद है। तो विंग कहता है अच्छा ये तुम्हारे बाल इतने ज़्यादा लंबे क्यों हैं, लांसन तुमने इसके बालों को क्यों नहीं काटा है। देखो वो इतने सी उम्र में उसके बाल इतने ज़्यादा लंबे हैं और उसकी आंखों के पास आ रहे हैं। तो हमारा लांसन कहता है विंग वो अच्छे लगते हैं ना, उसे पसंद है। तो विंग कहता है लांसन। तभी पीछे से एक लिटिल गर्ल की वॉइस आती है, वो कहती है डैड आप तो मुझे भूल चुके हो लगता है, क्योंकि मुझे तो आप पीछे छोड़ के आ गए हो, ऐसे वो लड़की कहती है और अपना मुंह फुला लेती है। जब विंग ये वॉइस सुनता है ना, और विंग जल्दी से जो ना अपने सर को टच करता है और पीछे टर्न होता है और उसकी ओर देखते होता है ओ माय सॉरी माय लिटिल प्रिंसेस, मैं भूल गया था, आई एम सॉरी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ना। तो वो छोटी सी गुड़िया जो एक मेड के हाथ में थी, जो उसकी केयर टेकर थी, बेबी केयर टेकर क्या कहते हैं उसे, तो बेबी सीटर जो थी उसके हाथ में थी। और वो कहती है कि हाँ सर आप सच में अपने क्यूट सी लिटिल सी मोमो को भूल गए हो। जहाँ पे यार गाइस इसका भी नाम मैंने बहुत अच्छा लगा रखा था, बट मैं वो भी भूल चुकी हूँ इतने दिनों में। ओके तो फिर भी आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो मोमो मुंह फुला लेती, तो तभी लांसान मोमो के पास आता है और कहते ओ माय गॉड माय लिटिल प्रिंसेस कितनी ज़्यादा क्यूट हो चुकी है, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तुम्हारे डैड से भी ज़्यादा। तो मोमो कहते सच में डैड। तो हमारा लांसान कहते हाँ मेरे पास आओ। और मोमो जल्दी से जो ना लांसान के पास आ जाती है और लांसान की जो ना चिक पे एक छोटा सा टैप करती है, जहाँ पे टैप बोले तो छोटी सी किस करती है। जहाँ पे मोमो कहती है डैड मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, ऐसे कहती है। जहाँ पे विंग उसकी ओर देखते थे मोमो बेबी मुझे माफ़ कर दो ना, और विंग अपने कान को पकड़ लेता है। फिर भी मोमो कहती कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आपने मुझे अंदर ही छोड़ दिया और आप यहाँ पे भाग के आ गए हो। तो हमारा विंग कहता है मोमो प्लीज़ बेबी मुझे माफ़ कर दो ना, प्लीज़ अपने डैडा को माफ़ नहीं कर सकते हो तुम। तो मोमो कहती कि नहीं मुझे नहीं करना है डैड, चलिए मुझे घर जाना है, मुझे सबसे मिलना है, जिन लोगों को मैंने वीडियो कॉल में देखा था उन सभी फैमिली मेम्बर से मुझे मिलना है, ऐसे कहता है। तो हमारा जो विंग कहता है बेबी प्लीज़ अपने डैडी को सताओ मत। तो मोमो कहती नो नो नो। तभी जो कहता है कि डैड आप मुझे लीजिए ना। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है ठीक है मोमो पापा से सच में नाराज़ हो तुम। मोमो कहती है कि हाँ मैं सच में नाराज़ हूँ। तभी विंग मेट की ओर देखता है और कहता है कि चलो हम चलते हैं करके, और लांसान से भी इशारा करता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से कार में बैठते हैं, जहाँ पे मोमो हमारे विंग से कोई भी बात नहीं करती, लांसान को कस के हक करे हुए रहती है और लांसान से बातें करती है। और लांसान अपनी गुड़िया से बात करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो हमेशा गुड़िया से मिलने तो जाता था बट ज़्यादा उसके साथ समय नहीं बिता पाता था। और वो लोग ऐसे ही करते हुए गुस्सा नोक झोंक करते हुए वो मेंशन में पहुंच चुके थे। मेंशन में जैसे ही वो लोग एंटर होते हैं ना, तो विंग का वेलकम करने के लिए सारे लोग डोर के पास खड़े थे। जब उन लोगों ने कार की वॉइस सुनी ना, वो जल्दी से आ चुके थे। जहाँ पे विंग कार से बाहर निकलता ही है कि वुशान आता है, और वुशान जाके जल्दी से हमारे विंग को हक कर लेता है, और विंग अपने भाई को देख के खुश था और विंग भी उसे हक बैक करता है। सारे फैमिली मेम्बर आते हैं, विंग को हक करते हैं प्यार से, कहते हैं कि तुम ठीक हो कैसे हो, तुम कितने ज़्यादा दुबले पतले हो चुके हो, और वो गुड़िया का है। और जो बेबी थी ना उसे भी पकड़ते हैं, मोमो को भी पकड़ते हैं और मोमो को भी अच्छे से किस करते हैं। और मोमो कहते ओ माय गॉड इतनी बड़ी फैमिली, डैड आपने सच में कहा था, सच में इतने सारे लोग हैं। तो हमारा भी कहता है ये जो है ना तुम्हारी दादी है, ये मॉम डैड अंकल सारे चीज़ों के बारे में जो ना हमारे भी उसे बताता है। और मोमो सबको जाके हक करती है, उनको किस करती है और कहते हैं कि मुझे आपसे सभी लोगों से मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं डैड से हमेशा कहती थी कि हम चलते पर डैड के काम की वजह से वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, बट हम यहाँ पे ही रह गए ना डैड। तो हमारा विंग कहता है हाँ। और वो लोग ऐसे करते अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद जो है ना विंग सभी लोगों को उनके गिफ्ट्स, जो इतने सालों के बाद विंग आया था ना, इसलिए इन सभी लोगों के लिए विंग ने गिफ्ट्स लाए थे, उन गिफ्ट्स को वो दिखाना स्टार्ट कर देता है। एंड विंग सारे फैमिली मेम्बर को गिफ्ट देता है, जहाँ पे मोमो भी मदद करती है। बट विंग ने सभी को गिफ्ट्स ज़रूर दिया था, बट हमारे लांसन को बिल्कुल भी नहीं, उसने लांसन को गिफ्ट नहीं दिया था। जहाँ पे विंग जो मोमो की ओर देखते हुए था, मोमो बेटा तुम थक नहीं गई हो,
तुम रेस्ट नहीं करोगी? तो मोमो कहते नहीं मॉम, नहीं डैड, मैं चेयरफुल हूँ, मैं यहाँ पे खेलूँगी जोजो के साथ, जोजो को इतने टाइम के बाद मिली हूँ डैड, इसलिए। तो हमारा विंग कहता है बट मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मुझे नींद आ रही है, क्या मैं जा सकता हूँ गाइस? तो सारे फैमिली मेम्बर कहते हैं कि हाँ विंग तुम रेस्ट करो, तुम अभी अभी फ्लाइट से आए हो। तो विंग जस्ट एक स्माइल करता है और आगे बढ़ जाता है और लांजान की ओर देखते हुए कहता है लांजान मुझे कमरा नहीं दिखाओगे तुम? तो लांजान कहते हैं आ रहा हूँ विंग। और लांजान सभी लोगों की ओर देखता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लांजान और विंग कमरे में आ चुके थे। कमरे में पूछने के बाद हमारा लांजान डोर को बंद कर देता है और विंग से कहता है विंग तुमने सभी लोगों के लिए गिफ्ट लाया बट मेरे लिए नहीं। तो विंग जस्ट एक स्माइल करता है और कहता है तुम्हारे लिए गिफ्ट लाने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए गिफ्ट। तो जस्ट हमारा लांजान एक स्माइल करता है और कहता है हाँ हो, बट इस गिफ्ट को मैं आज टेस्ट नहीं कर सकता हूँ ना। तो विंग कहता है नहीं, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं है, तुम चाहो तो कर सकते हो, ऐसे कहता है। और हमारे लांजान के पास आता है और उसके गले में अपने दोनों हाथों को डाल देता है एंड अपने लिप्स को अपने दोनों लिप्स से जोड़ देता है एंड वो दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को ऐसे ही डीपली किस करते जा रहे थे एंड लांजान जो है ना विंग को सीधा हिप से पकड़ता है एंड उठा लेता है अपने कमर के ऊपर ही। और हमारा विंग जो उसे डीपली किस करते जा रहा था, किस करते हुए हमारा विंग जो लांजान के बालों को बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर देता है एंड ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। और लांजान किस करते हुए धीरे धीरे बेड की ओर बढ़ रहा था क्योंकि वो अभी तक डोर के पास ही थे, जहाँ पे लांजान हमारे विंग को बेड के पास लाता है एंड उसकी ओर जस्ट एक स्माइल करता है। तो इसके आगे हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ओके।